हेलो डियर स्टूडेंट, आइए तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके दो रूट हो सकते हैं, सिंगल रूट हो सकता है या नो रूट हो सकता है। तो अगर उसके दो रूट या एक सिंगल रूट आ रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो आपके रूट है उस रूट को रियल नंबर लाइन पे हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब रियल नंबर लाइन पे जब उसको लोकेट करने लगेंगे तो लोकेट करते टाइम पे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो रूट्स है वो किसी वैल्यू से, मान लीजिए 2 से ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, किसी इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं या आपका आउटसाइड द इंटरवल लाई कर रहे हैं। तो इसी कंडीशंस को और जो हम कैटेगरीज देख रहे हैं, इस कैटेगरीज को ही हम क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ रूट बोलते हैं। तो फर्स्ट केस इसमें क्या होता है कि आपके दोनों ही जो रूट्स होंगे, रूट्स आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका वैल्यूज। तो टाइप 1 हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो टाइप 1 में आपका क्या आएगा, व्हेन रूट्स आर ग्रेटर देन मान लीजिए a, या आप इसे p कर लेते हैं। अब अगर दोनों ही रूट आपके p से ग्रेटर देन है तो हो सकता है कि p, यहाँ पे p आएगा। अब a जो आपका इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, अगर कोई जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक का लेते हैं तो इस इक्वेशन के लिए a आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है, सिमिलरली a लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 होता है p ऑफ, तो इसके मिड में जो वैल्यू आएगा b बाई ट्वाइस ऑफ a वाला वैल्यू, और इसके मिड में जो वैल्यू आएगा b बाई ट्वाइस ऑफ a वैल्यू। तो दोनों ही केसों में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा b बाई ट्वाइस a वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ऑफ p से बड़ा होगा, है कि नहीं। सेकंड जो है a अगर ग्रेटर देन 0 है, आप p ऑफ a वाले वैल्यू को ज्वाइन करो तो एक बार यहां पे p ऑफ b वाले वैल्यू को जब आप p को यहां पे ज्वाइन करोगे आपको नेगेटिव मिलेगा। अब पॉसिबल है दोनों केस, मगर दोनों में जो कॉमन केस होगा हमें वो लेना है। अब आप ये देखिए p जो वैल्यू है तो f ऑफ p क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, a भी निगेटिव हो जाएगा। तो जब a को f ऑफ p के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 देगा। सिमिलरली इस वाले टर्म को देखिए तो यहां भी p मल्टीप्लिकेशन ऑफ f a मल्टीप्लाई f ऑफ p करेंगे तो ये क्या देगा, ग्रेटर देन 0। तो हमें दोनों में जो कॉमन कंडीशंस है वो लेनी है। तो सेकंड कंडीशन अपने को क्या मिलता है कि a मल्टीप्लिकेशन ऑफ f ऑफ p इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो जाएगा। थर्ड क्या, अगर इसके दो रूट आ रहे हैं तो दो रूट के लिए हम क्या करेंगे, d ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। d क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, a इंटू एफ ऑफ p ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर आपका क्या देखा हमने कि इसका जो माइनस b बाई ट्वाइस है वो भी क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन p हो जाएगा। सही है, तो ये हमारा टाइप है जब दोनों ही रूट्स आपके क्या होंगे, ग्रेटर देन a हो जाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। Find all the values of a for which both roots of the equation x square plus x plus a exceeds a। क्या दिया है क्वेश्चन अपना, ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर x प्लस a एक्सीड्स a। तो अगर आपके दोनों ही रूट्स a से बड़े होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन आप ले रहे हो। तो इसमें आप देखो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो अपनी फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। अब इस फर्स्ट वाली कंडीशंस के लिए भी इक्वेशन आपका x स्क्वायर x प्लस a हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। यहाँ पे जब आप b माइनस समथिंग टर्म कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस ऑफ 1/2।
और आपसे कह रखा है कि दोनों वैल्यू रूट्स जो है वो एक्सीड ए से एक्सीड्स करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आपका -1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन a, -1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन a हो जाएगा। सेकंड जो वैल्यू है a मल्टीप्लाई f ऑफ p इज ग्रेटर देन 0, तो आप a मल्टीप्लाई कीजिए तो इस जगह पे आपका a आ जाएगा, ठीक है। तो और यहां पे देखिए कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का 1 है तो a की जगह 1 आएगा। x स्क्वायर x प्लस a में आप a पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस a प्लस a ऐसा हो जाएगा। ये जो टर्म है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और तो यहां से अपने को क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 2a इज ग्रेटर देन 0, a कॉमन ले लो, a प्लस 2 आएगा ग्रेटर देन 0, तो 0 और माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2 0, तो प्लस माइनस प्लस, a से ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन आपको वैल्यूज दे रही। थर्ड जो कंडीशन है, अगर इसके रूट्स होते हैं तो d इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो d यहां से जब हम निकालेंगे तो कितना मिलने वाला है, d इक्वल टू माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो 1 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका a जो आया वो क्या आया, 1/4 से लेस। तो 1/4 से a लेस है पहली कंडीशन, सॉरी ग्रेटर है, सही है। तो एक कंडीशन आया 1/4 से, सॉरी a इज लेस देन 1/4, तो 1/4 से आपका लेस आ रहा है, 1/4 से लेस लेना है एक कंडीशन। दूसरा a इज लेस देन -1/2, दूसरा कह रहा है कि a -1/2 से लेस लेना है। थर्ड जो कंडीशन है वो कह रही है कि आपका -2 से लेस जाना है, या आप 0 से राइट चले जाओ। तो इसमें जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है -2 के बाद वाला वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि a बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी। अब जो ये एक्सट्रीम वैल्यू आता है, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि एक्सट्रीम वैल्यू पे क्या होगा, इंक्लूडेड है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, -2 पे के लिए इसको चेक करूंगा। तो -2 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो -2 का होल स्क्वायर 4 -2 प्लस -2, तो आप देखो ये वैल्यू 0 दे देगा। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन -2 है, हाँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, ये इस वैल्यू को -2 को इंक्लूड कर सकता हूं। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो अपना आंसर क्या हो गया, a बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बेटे, सेकेंड टाइप है अपना सही। सेकेंड टाइप आप ले रहे हैं when both root are lie either side of ए, ठीक है। सेकंड क्या है अपना कि दोनों ही जो रूट आपके आ रहे हैं वो ए के दोनों साइड पे लाई करेंगे। जैसे अब आप ये देखिए कि दोनों ही रूट, जैसे मान लीजिए मैंने इसके बीच में ए लिया, तो हो सकता है कि आपके रूट्स ऐसे आ रहे हैं, अल्फा और बीटा, सही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके रूट्स ऐसे करके हो, तो ए बी इस तरह से रूट्स आ रहे होंगे, इसके बीच में आपका ए आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप देखो इस केस में हम क्या कंडीशन लगाते हैं, एक तो दोनों के रूट्स आ रहे हैं, वो तो बेसिक कंडीशन हो गई, मगर आप ये देखो a अगर इसके मिड में लाई करेगा, a इज ग्रेटर देन 0 और f ऑफ a का वैल्यू आप देखोगे तो ये लेस देन 0 है। सिमिलरली a का वैल्यू इस केस में क्या है, आपका ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे आपका a जो है वो लेस देन 0। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो a मल्टीप्लाई f ऑफ a का जो वैल्यू है
वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा। तो a इंटू एफ ऑफ ए वैल्यू आपका क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। कब, जब दोनों ही रूट a जो है a इज लाई इन बिटवीन ऑफ आपका अल्फा एंड बीटा, इस तरह से आपका बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जब दोनों ही रूट a के आइदर साइड में लाई करें, या आपका जो a है वो a दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो उस केस में जो आपको सफिशिएंट या नेसेसरी कंडीशन लगानी है वो क्या है, a इंटू एफ ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। Find k for which one root of equation is greater than 2 and other is less than 2। ठीक है, एक रूट 2 से बड़ा है, एक छोटा है। इक्वेशन आपके पास दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर के माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटे, सही है। तो अपने को क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मगर अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका मतलब अपवर्ड वाला केस है। इस वाले केस में जब मैं a की वैल्यू देखूंगा 2 पे, यहाँ पे 2 आएगा तो f ऑफ 2 क्या होगा, लेस देन 0। तो f ऑफ 2 मेरा लेस देन 0 लेना है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो यहाँ पे 2 पुट कर दें, 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस प्लस के माइनस ऑफ 8, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो 4 माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 8 इज लेस देन 0। तो के स्क्वायर आया आपका माइनस ऑफ 2k और ये तो माइनस के देगा। अब देखो माइनस 8 और माइनस 2, माइनस 10 में 4 चले गया, माइनस ऑफ 6 इज लेस देन 0। तो इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, 3k प्लस ऑफ 2k माइनस ऑफ 6 इज लेस देन 0। k माइनस ऑफ 3, k कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन लिया, k माइनस ऑफ 3 आएगा तो यहाँ से k प्लस 2 मिला और k माइनस ऑफ 3 मिला, लेस देन 0। इसका मतलब आपका जो k है, k माइनस ऑफ 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो आपका जो k है, k बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 2 to 3। ठीक है, अब आप देखो आपने इसको लेस देन 0 ले रखा है। अब एक्सट्रीम पॉइंट पे अपने को क्यों चेक करना पड़ता है, सही है ना। एक्सट्रीम केस की अगर हम बात करें तो क्या आपसे एग्जैक्टली बोला गया है कि जो 2 है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना। तो क्या माइनस ऑफ 2 वाले वैल्यू के लिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ लाई तो नहीं कर रहा है, सही है, ऐसा तो नहीं है। सिमिलरली k का वैल्यू आपका पुट करने पे, आपका 3 पुट करने पे 2 इन दोनों पॉइंट में से किसी पॉइंट पे तो लाई नहीं कर रहा है। अगर इसमें से किसी पॉइंट पे लाई करेगा तो ये एक्सट्रीम केस वाले जो पॉइंट है ना, माइनस ऑफ 2 3, सही है, इसको हमको डिस्कस करना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ पे जैसे माइनस ऑफ 2 पुट करूंगा तो मेरी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर बनेगी। माइनस ऑफ 2 पुट करने पे माइनस 2 प्लस 1 करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना हो गया आपका 10, तो माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटे। तो ये देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सेम ऐसा ही इक्वेशन आया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो यहाँ पे आपका 3x माइनस 2x ले सकते हो आप, माइनस 6 इक्वल टू 0 ले सकते हो। x कॉमन लोगे x प्लस 3 आएगा, माइनस 2 लोगे x प्लस 3 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस ऑफ 2 और x प्लस ऑफ 3 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक माइनस ऑफ 3। तो आप ये देखो माइनस 2 और 3, एक तो 2 वैल्यू आ रहा है, एक ये हो गया, एक माइनस 3 आएगा यहाँ कहीं पे। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा ये वैल्यू भी नहीं है, ना आपका अल्फा और बीटा आपका या तो 2 पे कोइंसाइड नहीं कर रहा, ना ही आपका माइनस ऑफ 3 पे कोइंसाइड कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे माइनस 3 पुट करता हूं तो 3 पुट करने पे क्या होगा देखते हैं। तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 प्लस 3 माइनस ऑफ 8, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये कितना हो गया आपका 12, तो प्लस 4 हो गया।
तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपको एग्जैक्टली 2 ही पॉइंट दे रहा है। तो एक बात आपको समझ में आएगी, जब 3 इंक्लूड करोगे तो आपको x का वैल्यू 2 मिल रहा होगा, जब आप ये वैल्यू इंक्लूड करोगे तो आपको 2 या -3 मिल रहा होगा, ठीक है, एक्सट्रीम वाला वैल्यू जो है, सही है। तो उस केस में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है ना, ये देखो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने 3 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट किया, तो हमारा k का वैल्यू जब 3 पुट किया तो मेरा जो इक्वेशन है वो x का जो वैल्यूज दे रहा है वो क्या दे रहा है, 2 दे रहा है कि नहीं। अगर 2 दे देगा इसका मतलब जो आपका रूट है, देखो इसके लिए सिंगल रूट आएंगे और एक सिंगल रूट आएगा, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो कैसे करके जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा 2 पे। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि 2 इज लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो नहीं करेगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, 3 को ओपन इंटरवल में लेंगे। -2 की बात की जाए तो माइनस जब हमने वैल्यू पुट किया तो अपने पास 2 रूट आए, एक रूट आ गया 2, उसमें से एक रूट आ गया -3। तो आप क्या देख रहे हो, आपका जो ग्राफ होगा उसके इसमें ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो वो तो 2 से पास हो गया ना, हमारा जो ग्राफ है, अपना जो रूट है वो 2 से पास हो रहा है, 2 के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में तो आ नहीं रहा है, तो इसीलिए -2 को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब भी आप एक्सट्रीम पॉइंट को लेते हो तो एक्सट्रीम पॉइंट के केस में ये ध्यान रखोगे क्या आपका -2 और 3 इस कंडीशन को, जो कंडीशन दी है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो आप उसे ओपन इंटरवल में ही रखोगे, ठीक है। तो ये अपना है सेकेंड केस। थर्ड केस है, तो थर्ड केस की हम बात कर रहे हैं इसमें। both roots lies between two fixed number, ठीक है, सही है। तो अगर वो दोनों ही रूट अगर किसी फिक्स नंबर के बीच में लाई करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, आपसे क्या है, बोथ रूट लाइज बिटवीन टू फिक्स नंबर। तो आप अल्फा इसमें 2 नंबर ले लो, ए और बी टाइप के, ये पी और क्यू टाइप के 2 नंबर ले लो। अब आपके दोनों ही रूट इसके बीच में लाई करें, अगर इसके बीच में लाई करेंगे तो अल्फा और बीटा या तो ऐसा हो जाएगा पी और क्यू के बीच में लाई करने वाला केस, या आपका सेकंड केस क्या हो जाएगा, पी क्यू इज लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड बीटा इसके बीच में लाई करेंगे। क्लियर है। तो अगर आपका ये कंडीशन होता है तो आपको क्या करना है, देखिए एफ ऑफ पी जब आप कैलकुलेट करोगे तो एफ ऑफ पी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ क्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर है ना, ठीक है। ए जो है पॉजिटिव है और यहाँ पे जब आप P देखोगे एफ ऑफ पी का वैल्यू, तो एफ ऑफ पी निगेटिव होगा, एफ ऑफ क्यू भी निगेटिव हो जाएगा, दोनों वैल्यू आपको निगेटिव मिलेंगे। ठीक, अगर दोनों ही वैल्यू निगेटिव मिल रहे हैं तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू का, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे भी पॉजिटिव मिलने वाला है, इस वाले केस में भी पॉजिटिव मिलने वाला है। तो दोनों में जो कॉमन है वो आपको लेना है। तो यहां से अपने को फर्स्ट क्या मिला, एफ ऑफ पी एफ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, एक तो ये केस आपको मिला है ना, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों में और तो कोई कॉमन केस नहीं हो सकता है। एक बात और हम बोल सकते हैं यहां से कि माइनस ऑफ बी बाई ट्वाइस ए वाला जो वैल्यू होगा ये लाई करेगा, इस लाई बिटवीन पी से क्यू के बीच में ये लाई करेगा। तो इन दो कंडीशंस का हम यूज करके इससे रिलेटेड वाले जो क्वेश्चंस है वो हम कर सकते हैं। इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 6 to 1 find k for which x square plus 2k minus 3x plus 9 equal to 0। ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है और आपसे k के बारे में पूछा गया है। अब आप देखिए क्या दिया है, अल्फा और बीटा दोनों ही इससे बिलोंग करते हैं, -6 से 1 के बीच में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे -6 से 1 है, हो सकता है कि अल्फा और बीटा दोनों ही
इसके बीच में लाई कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका जो अल्फा वाला वैल्यू है इससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि अल्फा इक्वल टू -6 या बीटा इक्वल टू -6, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अल्फा और बीटा 1 हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि बिलोंग्स टू है। और ओपन इंटरवल अगर यूज करेंगे, देखो यहाँ पे क्लोज यूज नहीं किया, अगर ओपन यूज करेंगे तो अल्फा और बीटा -6 और 1 नहीं हो सकता इस केस में। क्लियर है? अगर यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आता आपका, क्लोज ब्रैकेट आता, तो -6 और -6 और 1 भी हो सकते थे, मगर अभी ये वैल्यू होगा क्या, नहीं होने वाला। तो अगर वैल्यूज नहीं होने वाले हैं तो इस केस में मुझे क्या समझ में आता है, अल्फा और बीटा इज लाई बिटवीन -6 और 1। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि आपका P और Q दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, मींस f ऑफ -6 मल्टीप्लिकेशन ऑफ f ऑफ 1, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। और आप देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये केस हो गया। P और ये 6 वाला तो -6 1, तो ये दोनों ही पॉजिटिव देगा, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका प्रोडक्ट आप क्या ले लो, ग्रेटर देन 0। तो हम इसमें -6 पुट करते हैं, 36 -6 यानी -12 k -3 प्लस कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ दूसरा वैल्यू से 9, तो ये आपका 9, तो ये 9 हो गया, तो ये 9 ले लिया। 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2k -3 प्लस 9 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन आपको 0 लेना है। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। 9 इसमें से आप देखो, आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 36 -12k प्लस 36 प्लस 9, ऐसा हो जाएगा। सेकंड जो वैल्यू आ रहा है आपका, ये क्या हो गया, 1 प्लस 2k -6 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट वाले वैल्यू में 36 72 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा, 72 प्लस 8 81 हो गया। ये 81 -12k एक वैल्यू है। सेकंड वैल्यू है 9 -6 3 प्लस 1 4 प्लस 2k इज ग्रेटर देन 0। तो आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो 12k -81 हो जाएगा। 2 कॉमन लोगे यहाँ से तो आपको 2 प्लस k मिलेगा ग्रेटर देन 0। सही है। तो अब आप ये देखो, यहाँ से आपको दो वैल्यू मिला, एक तो k -2 मिला, दूसरा 81 डिवाइडेड बाई 12। सही है। तो ये आपको 9 × 9 है बाई 9, 3 × 4 है, तो 3 3 × 9, तो ये 27/4 हो गया। ठीक है। तो 27/4 ये दो वैल्यूज आ गए। अब क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये लेस देन हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा k का, k बिलोंग्स टू -2 से 27/4। क्लियर है। -2 से 27/4। तो आपको जो बेसिक कंडीशन है ना, ये कंडीशंस अप्लाई करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप 4, both root lie on either side of a two fixed number। ठीक है। both roots lie on either side of two fixed number। ठीक है बेटे। तो अब आपसे क्या कह रखा है कि आपके दोनों ही जो रूट्स हैं वो रूट्स किस तरफ लाई कर रहे हैं, दो फिक्स नंबर आपने ले रखे हैं अल्फा a और b, इसके आइदर साइड लाई करेंगे। मींस या तो ऐसा ग्राफ होगा आपका, या a और b के इस तरफ से ऐसा ग्राफ होगा अल्फा और बीटा का। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो इसके बीच में जो a आएगा, आप देखो a ग्रेटर देन 0 है, तो fa और fb इन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या आएगा आपका। अगर मैं a मल्टीप्लाई f ऑफ a करता हूँ, इन दोनों a को आप ना डिफरेंट ले लो, a डैश कर लो, तो ये वाला जो टर्म है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सॉरी लेस देन 0। सिमिलरली a मल्टीप्लाई f ऑफ b डैश, ये भी लेस देन 0 होगा। इस वाले केस में देखो a लेस देन 0 है, तो a और b पॉजिटिव हो गए, तो a मल्टीप्लाई f ऑफ
ए डैश यहाँ भी लेस देन 0, इस वाले केस में भी लेस देन 0। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ए और बी जो भी आप वैल्यू पुट करते हो अल्फा और बीटा के बीच में, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारे लिए जो सबसे सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है कि भाई ए डैश के लिए ए एफ ए डैश ले लें, ए एफ बी डैश ले लें, और ये दोनों को हम क्या कर दें, लेस देन 0 कर दें। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर का। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन k minus of 5 x square minus of 2k x plus k minus of 4 equal to 0 is smaller than 1 and the other root is greater than 2। ठीक है, सही, देखते हैं क्या कंडीशन है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। तो दोनों का एक रूट स्मॉलर देन 1 है, अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। इक्वेशन आप देख रहे हो k-5 दिया। k-5 के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है ना। मगर हमारे पास दोनों के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन है, या तो ऐसा केस ले लें, तो इस केस में a ग्रेटर देन 0 होगा, तो f(1) और ये वाला वैल्यू क्या लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, मींस k-5 जो वैल्यू है इसको f(1) के साथ लेंगे तो ये लेस देन 0 ही देना चाहिए। k-5 को f(2) के साथ अगर आप लोगे तो ये भी लेस देन 0 ही देना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले वैल्यूज को हम लेते हैं, क्या मिलेगा, k-5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ, देखो क्या हो जाएगा आपका f(1), तो f(1) पुट करेंगे तो k-5 माइनस ऑफ 2k प्लस k माइनस ऑफ 4 ये हो जाएगा, और ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। सिमिलरली k-5 मल्टीप्लाई 2 पुट करो तो ये हो गया 4k-5 माइनस ऑफ 4k प्लस k माइनस ऑफ 4 इज लेस देन 0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, देखो k-5 k 2k से 2k कैंसिल आउट हो गया, तो ये दिया -9 इज लेस देन 0। यहाँ पे k-5 आया, 4k कैंसिल आउट, k बचेगा, -20 -4 -24 इज लेस देन 0। तो एक आपको 5 से 24 वैल्यू दे रहा है। सेकंड आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, k इज ग्रेटर देन 5 लेना है, तो k 5 से ग्रेटर देन लेना है, और एक ने बोला है कि 5 से 24 के बीच में लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू 5 to 24। ठीक है, फिर से आप एंड्स कोऑर्डिनेट के लिए वही चेक करोगे, जैसे 5 और 24 है तो 24 वाले वैल्यू के लिए यहाँ आने वाला पॉइंट क्या इस वाले पॉइंट पे तो नहीं आ रहा है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया चारों केस हमारे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।